Hello students, welcome back to my channel. Today we will continue with the sum number 2 of quadratic equation of exercise 4.2. In sum number 2, John and Jivanti together have 45 marbles. John और जिवांती दोनों के पास मिला के 45 marbles हैं. Both of them lost 5 marbles each. दोनों ने क्या कर दिया, 5 marbles क्या कर दिए, लूज़ कर दिए, घुमा दिए मतलब. And the product of the number of marbles they now have is 124. 5 मार्बल लूज़ होने के बाद उनके पास जितने मार्बल्स बचे हैं उन दोनों के मार्बल्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है उनके पास, 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो हमने बताना है कि उनके पास कितने मार्बल्स हैं. ठीक है. सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल एक्स. हमने खुद से लेट कर लिया कि नंबर ऑफ जॉन के पास मार्बल्स कितने हैं, एक्स हैं. तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने थे हमारे पास, 45. तो अगर हमने लेट कर लिया कि एक्स मार्बल जो हैं जॉन के पास हैं, तो 45 में से अगर हम जॉन के मार्बल्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जिवांती के मार्बल्स की कलेक्शन आ जाएगी, क्योंकि उसके पास कितने मार्बल्स हैं, 45 माइनस एक्स किसके हो गए, फिर जिवांती के मार्बल्स हो गए. आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, दोनों ने क्या कर दिए, 5 मार्बल्स लूज़ कर दिए. तो 5 मार्बल्स लूज़ होने के बाद जॉन के पास कितने मार्बल्स बचेंगे, x माइनस 5. ठीक है. तो जिवांती के पास कितने बचेंगे, 45 माइनस एक्स जो है उसके पास पहले थे मार्बल्स. और आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स शी लेफ्ट विद द मार्बल 45 माइनस एक्स माइनस 5. 45 माइनस 5 40 माइनस एक्स. देन उसके पास जिवांती के पास 40 माइनस एक्स मार्बल्स बच गए. गिवन कंडीशन क्या थी कि दोनों ने क्या कर दिए, 5 मार्बल्स लूज़ कर दिए. और 5 मार्बल लूज़ करने के बाद दोनों की मार्बल्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 124. ठीक है. तो दोनों की मार्बल्स के प्रोडक्ट का आंसर कितना आ रहा है, 124. जॉन के पास कितने मार्बल थे, x माइनस 5, और जिवांती के पास 40 माइनस एक्स. दोनों को क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 124. अब फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म में क्या है, x, वो क्या होएगा, सेकंड सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होएगा. सिमिलरली फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म जो है सेकंड ब्रैकेट के साथ सारी के साथ मल्टीप्लाई होएगा. ठीक है. x को अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर x के साथ मल्टीप्लाई करना है. x वेरिएबल है, 40 नंबर है. x को 40 के साथ मल्टीप्लाई किया, 40x आ गया. x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया. देन 5 इंटू 40 200, माइनस प्लस माइनस का सिंबल आएगा. 5 को हमने फिर x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, नंबर है, वेरिएबल है. 5 इंटू एक्स इज़ 5x. सिंबल कौन सा आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू 124. ठीक है. नेक्स्ट फिर हमने हायर पावर वाले को पहले लिख दिया. एक्स स्क्वायर वाला सिर्फ एक ही वेरिएबल था, पहले आ गया. और x वाले 2 वेरिएबल्स थे, प्लस माइनस करके हमारे पास कितना आ गया, एक था हमारे पास 40x, दूसरा था 5x. 40 प्लस 5 45x आ गया. 200 नंबर अकेला था, इज इक्वल टू 124. अब राइट साइड का नंबर हमने लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है. तो इधर पॉजिटिव था, दूसरी साइड लेफ़्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा. माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 45 एज इट इज़, 200 भी एज इट इज़, 124 इधर आ गया लेफ़्ट में, इज इक्वल टू 0 हो गया. देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस माइनस प्लस 200 प्लस 124 कितने हो गए, 324 इज इक्वल टू 0. सिंबल कौन सा आएगा 324 के साथ, बड़े वाले का. 200 बड़ा है तो उसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस. तो हमारे आंसर में भी क्या आएगा, साथ में माइनस आएगा. देन सारी इक्वेशन में से हमने क्या कर दिया, माइनस को कॉमन निकाल दिया. माइनस कॉमन निकाला तो अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उसके क्या हो जाएंगे, सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे. जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो था नेगेटिव का था, पॉजिटिव का हो गया, माइनस निकाल लिया कॉमन. तो यहाँ पे 45x प्लस का था, माइनस कॉमन निकाला तो कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया. माइनस 324 था,
नेगेटिव साइन बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया, ये खुद पॉजिटिव बन गया। अब हमें पता है माइनस जो है इधर मल्टीप्लाई में जा था, राइट साइड पे लेके गए, 0 के साथ डिवाइड हो गया, और 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही रहेगा। अब हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, सेंटर वाले नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे 45x बने और मल्टीप्लाई करने पे 324 बने। ठीक है, अब चेक करो 45 को कैसे ब्रेक करें, कि प्लस माइनस करें तो 45 और मल्टीप्लिकेशन करने पे 324, 36 और 9, 36 प्लस 9 कितने हो गए, 45 तो हो गए। दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो 324 बनता है कि नहीं बनता है। ये लेफ्ट साइड पे 36 इंटू 9 इज इक्वल टू 324 बन रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, फर्स्ट 2 टर्म को एक ब्रैकेट में ले लिया, सेकंड लास्ट 2 टर्म्स को हमने एक ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन निकल सकता है, एक्स ही अकेला बाहर निकल सकता है। ठीक है, एक्स कॉमन निकाल दिया। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन निकल सकता है, 9 के टेबल पे 324 आता है, चेक करो कहाँ पे आता है, 36 पे आता है। ठीक है, -9 हमने बाहर कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, एक्स, माइनस तो ऑलरेडी बाहर आ गया था तो एक्स पॉजिटिव का होएगा। 36 पे आ रहा है 324, तो अंदर क्या बचा, 36, और माइनस हमने कॉमन निकाला था तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। जब हम माइनस को अंदर लेके जाएंगे ये फिर से क्या बन जाएगा, हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। देन दिस इज़ फर्स्ट टर्म, दिस इज़ सेकेंड टर्म। दोनों टर्म्स में x माइनस 36 कॉमन निकल सकता है, x माइनस 36 हमने क्या किया, कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचा, फर्स्ट टर्म में x बचा था सिर्फ, क्योंकि हमने x माइनस 36 ऑलरेडी कॉमन निकाल दिया है, x बचा। ठीक है, सेकेंड टर्म में से भी हमने x माइनस 36 को कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू 0। अब जा तो हमारी फर्स्ट टर्म 0 के इक्वल हो सकती है, या फिर सेकेंड टर्म हमारी 0 के इक्वल हो सकती है। आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ़ दिस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 36, और अगर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 9। अब ये कलेक्शन किसकी आ गई है, जॉन की, क्योंकि हमने सबसे पहले कंडीशन ये लेट की थी कि जॉन के मार्बल्स की कलेक्शन कितनी है, x हमने लेट की थी, और हमने x की 2 वैल्यूज़ निकाल ली हैं। ठीक है, अब 2 केस बनेंगे कि अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवांती के पास कितने मार्बल्स होंगे, 45 माइनस एक्स ना, 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9। ठीक है, यानी कि जीवांती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 9। सेकेंड केस, अगर हम x इज इक्वल टू 9 ले लें, यानी कि जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 9, तो जीवांती के पास कितने होंगे, 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो जीवांती के पास कितने मार्बल्स आ जाएंगे, 36। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन कुछ टॉयज बनाती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 5 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। अब ये इन्होंने एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दी है, ठीक है, जो हमारी क्वेश्चन में यूज़ होनी है। उन्होंने बोला है कि एक दिन की प्रोडक्शन जो है टॉय बनाने की वो कितनी है, 55 में से माइनस कर देना है जितने नंबर ऑफ टॉयज उन्होंने एक दिन में बनाए हुए हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। किसी एक दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 750 रुपीज़ है। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़ ऑन दैट डे। अब हमने क्या करनी है, उस दिन की टॉयज़ की प्रोडक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं उस दिन कितने, एक्स। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट डे, ये गिवन कंडीशन थी कि एक टॉय को बनाने की प्रोडक्शन कितनी है उस दिन की, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। नंबर ऑफ टॉयज़
प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे हमने लेट किया था x, तो 55 माइनस एक्स गिवन कंडीशन में से ये चीज़ आई है, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे, तो टोटल कॉस्ट कितनी होएगी उस दिन की प्रोडक्शन, एक टॉय की प्रोडक्शन हमें पता है, ठीक है, नंबर ऑफ टॉयस इतने बन रहे हैं पूरे दिन में और एक टॉय की प्रोडक्शन की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल की कितनी हो जाएगी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे x इंटू 55 माइनस एक्स, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमें दी हुई थी कितनी, 750 रुपीज़, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए हमारा आंसर 750। अब x को क्या कर दिया उन्होंने, 55 के साथ में मल्टीप्लाई किया है और x को x के साथ में मल्टीप्लाई किया है, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। देन उन्होंने क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया, हायर पावर को पहले लिख दिया, लोअर वाली पावर को बाद में लिखा, और 750 इधर इक्वल टू के बाद प्लस में था, लेफ़्ट साइड पे लेके आए, नेगेटिव को हो गया, इज़ इक्वल टू 0। माइनस क्या कर दिया उन्होंने, कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेगेटिव साइन इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड गया डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद भी 0 के साथ क्या हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो गया। अब क्या बची हमारे पास इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने फिर से वही स्टेप, 55x को हमने इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे 55x बने और मल्टीप्लिकेशन करने पे 750 बने, ठीक है। 55 को ब्रेक किया 25x और 30 के साथ, 25 प्लस 30 इज़ इक्वल टू 55 और मल्टीप्लाई करने पे वही सेम चीज़ बनती है, मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने रफ में की हुई है। नेक्स्ट फर्स्ट टू टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिखा, लास्ट टू टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। और फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन निकल सकता है हमारा, x निकल सकता है, x कॉमन निकाल दिया। नेक्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन निकल सकता है, 30 कॉमन निकल सकता है, तो 30 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा x, और x 750 को 30 के साथ डिवाइड किया तो 25 बचता है, तो अंदर 25 आएगा, और साथ में माइनस हमने कॉमन निकाल दिया है, ठीक है। माइनस कॉमन निकाला तो x जो है पॉजिटिव बन जाएगा, और 750 को कॉमन निकालने के बाद 25 प्लस का आना चाहिए था, पर हमने ऑलरेडी माइनस कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे माइनस अंदर रहेगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है। दोनों टर्म्स में से x माइनस 25 कॉमन निकल सकता है, x माइनस 25 को कॉमन निकाला, ठीक है। नेक्स्ट अंदर क्या बचेगा, फिर फर्स्ट टर्म में से तो हमने x माइनस 25 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, x बचा अकेला, माइनस, और यहाँ पे भी सेकेंड टर्म में से भी x माइनस 25 कॉमन निकल गया है, बचा क्या 30 आ गया, इज इक्वल टू 0। या तो फर्स्ट वाली टर्म 0 के इक्वल होगी, या फिर सेकेंड वाली टर्म 0 के इक्वल होगी। फर्स्ट वाली टर्म अगर 0 के इक्वल होएगी तो x कितना आ जाएगा 25, और अगर सेकेंड टर्म 0 के इक्वल होएगी तो x की वैल्यू भी आ जाएगी 30। यानी कि उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयस बन रहे हैं, या तो 25 बन रहे हैं या तो फिर 30 बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड सम, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27। उन्होंने बोला है कि 2 नंबर फाइंड करके बताओ जिनको प्लस करने पे हमारा आंसर क्या आता है 27, एंड द प्रोडक्ट इज़ 182, और उन्हीं 2 सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 182। सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट नंबर क्या है हमारा x, ठीक है। तो सपोज कर लो कि सेकेंड नंबर हमने लेट कर लिया y है, तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 27 दिया हुआ है ना, 2 नंबर्स को प्लस करने पे हमारे पास 27 आ रहा है, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y इज़ इक्वल टू 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स वहाँ से आया है सेकेंड नंबर की वैल्यू, ठीक है। फ्रॉम द गिवन कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर इज़ 182। तो उन्होंने नेक्स्ट गिवन कंडीशन में दे दिया है, गिवन कंडीशन से उन्होंने उठा ली ये चीज़ कि दोनों नंबर की प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है 182। तो दोनों नंबर्स को उन्होंने क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, x मल्टीप्लाई विद x 27 माइनस एक्स, यानी कि x अब 27 के साथ भी मल्टीप्लाई होएगा और x के साथ भी मल्टीप्लाई होएगा। 27 इंटू एक्स इज़ 27x,
एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, बेस सेम पावर ऐड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब हायर वेरिएबल वाली पावर्स को पहले लिखा, लोअर वाली वेरिएबल्स की पावर को बाद में लिखा। एक्स स्क्वायर पहले आ गया, एक्स वाली वैल्यूज़ बाद में आ गई और कांस्टेंट टर्म्स एंड में आ गई, इज इक्वल टू 0। अब सारी की सारी टर्म में से उन्होंने क्या कर दिया, माइनस को कॉमन निकाल दिया। माइनस को कॉमन निकाला तो सारे सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर नेगेटिव का था, पॉजिटिव बन गया, प्लस 27x था, माइनस 27x बन गया, माइनस 182 था, प्लस 182 बन गया, इज इक्वल टू 0। अब माइनस जो है इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड गया, डिवाइड हो गया, 0 के साथ वो वैल्यू ख़त्म ही हो गई। बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब वही सेम 27 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि 27 बने प्लस माइनस पे और मल्टीप्लाई पे 182 बन जाए। ठीक है, 13 और 14 दोनों को प्लस करते हैं तो 27 बनता है, 13 इंटू 14 182 बनता है मल्टीप्लिकेशन पे। फर्स्ट टू टर्म्स को एक ब्रैकेट में, लास्ट टू टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ गया, लास्ट टू टर्म्स में से 14 बाहर आ गया कॉमन। ठीक है, x बाहर कॉमन, अंदर क्या बचा, x माइनस 13, सेकेंड टू टर्म्स में से 14 कॉमन बाहर आ गया, इज इक्वल टू 0। अब दोनों फर्स्ट टर्म में से भी x माइनस 13 है, सेकेंड टर्म में भी x माइनस 13 है, दोनों में से x माइनस 13 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, फर्स्ट टर्म में सिर्फ x बचा, सेकेंड टर्म में माइनस 14 बचा, इज़ इक्वल टू 0। या तो अब फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 या फिर सेकेंड टर्म इज़ इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट टर्म 0 के इक्वल आ गई तो x की वैल्यू 13 होएगी, अगर सेकेंड टर्म 0 के इक्वल होएगी तो x की वैल्यू 14 होएगी। अब हमने केसेस ले लिए दो। अगर हमने x की वैल्यू 13 ली तो फर्स्ट नंबर हमारे पास तो आ गया 13, सेकंड नंबर क्या आएगा, 27 माइनस x वाली कंडीशन थी और x हमने 13 लेट किया हुआ है, तो 27 में से 13 को माइनस कर दिया तो क्या बचा हमारे पास 14, तो सेकंड नंबर क्या आ गया हमारे पास 14। केस नंबर 2, अगर हमने फर्स्ट नंबर को 14 लेट कर लिया तो सेकंड नंबर क्या होएगा, 27 माइनस x है हमारा 14, 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13, 13 जो है हमारा सेकंड नंबर है। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या आ गए हमारे, फर्स्ट नंबर रिक्वायर्ड नंबर आ गए हमारे दोनों क्या, 13 और 14, दोनों को प्लस करके चेक करो, 13 प्लस 14 इज इक्वल टू 27 बनता है ना, और मल्टीप्लाई करने पे 182 बनता है। ठीक है।